नमस्कार साथियों, आइए तो देखते हैं मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला का आज 26वां दिन कैसा रहा। रागे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूलयतु गोविंदा प्रभाते करदर्शनम्। प्रातः स्मरण मंत्र का पाठ करने के उपरांत नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ और अपनी देह का जायजा लिया। आज नियमित रूप से योग अभ्यास करते हुए मुझे 1 माह पूर्ण होने वाला था। योगिक अभ्यासों का सकारात्मक प्रभाव मेरे शरीर पर दिखाई दे रहा था। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास या कोई वर्कआउट करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर निश्चित ही दिखाई देता है। नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज नवरात्रि के 8वें दिन हम करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम का 8वां अभ्यास, जो कि आपके शरीर के निचले भाग के समस्त अंगों को पुष्ट करेगा, जिसमें मुख्यतया आपकी जंघाएं आती हैं, अर्थात जांघें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जांघें जीवन भर स्वस्थ रहें तो इस अभ्यास को अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं करना कैसे है। इस अभ्यास को करने के लिए सर्वप्रथम दंडासन में बैठाएंगे, अर्थात अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लेंगे। फिर एक पैर को उठाएंगे, बाएं पैर को हम उठाकर उसे घुटने से फोल्ड करते हुए इसके पंजे को जंघा पर रखेंगे, घुटने को ज़मीन पर। फिर हाथों को इंटरलॉक करेंगे, प्रेशर देते हुए धीरे धीरे आपको इसे ऊपर की ओर उठाना है और छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं। प्रारंभिक अवस्था में ऐसा करने में आपको तनिक कठिनाई हो सकती है, इसलिए अभ्यास धीरे धीरे करें। कुछ दिनों के बाद आप अभ्यास को सही तरीके से करने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरे पैर से इस अभ्यास को करेंगे, घुटने से मोड़ते हुए पैर के पंजे को दूसरी जंघा के ऊपर स्थापित करेंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। स्मरण रहे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। धीरे धीरे उठाते हुए ऊपर लाएंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। अब दूसरा अभ्यास देख लेते हैं। दूसरा अभ्यास क्या करना है, दंडासन में ही बैठ जाएंगे, अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, दोनों पैर के पंजों को मिलाएंगे। प्रारंभिक दिनों में आप इसे खींचकर पीछे तक ले जाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, इसलिए जितना खोल पा रहे हैं उतना ही खोलें। फिर इंटरलॉक करके इसे बंद करेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। जब आप आसानी से इस आसन को कर पाएँ तो इसे ही एडवांस लेवल पर हम करेंगे। अपने पैरों को गुदा मूल के पास लगाएंगे, पैरों को उठाएंगे और धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे, आएंगे नीचे ले जाएंगे। ये अभ्यास मैंने भी बहुत दिनों से छोड़ रखा था, तो उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मैं पहले कर पाता था जब नियमित योग अभ्यास करता था। चलिए तो जान लेते हैं इसके लाभ क्या होने वाले हैं, क्या सावधानियां रखनी है, किसे करना है किसे नहीं करना है। यह अभ्यास उन सभी लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है जो नृत्य के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, तैराकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप मजबूत जंघाएं चाहते हैं, क्या हो गया, चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जंघाएं, आपका श्रोणी प्रदेश यानी हिप रीजन हमेशा स्वस्थ रहे, आपके पैर हमेशा मजबूत बने रहें, जांघ की मांसपेशियां सुडौल रहें, साथ ही साथ गति करने में भी उनमें कठिनाई ना आए। कई लोगों की जंघाओं पर चर्बी चढ़ जाती है। उस चर्बी को घटाने के लिए, चलने और दौड़ने संबंधी जो कार्य हैं उन्हें अधिक सुचारू बनाने के लिए इन अभ्यासों को आप दैनिक जीवन में अवश्य अपनाएं। शुरुआत में जब आप इन अभ्यासों को कर रहे हो तो ध्यान रखें कि बहुत अधिक खिंचाव और तनाव नहीं देना है। जितनी सुलभता से आप इन आसनों को कर पाएं, केवल उतनी ही सुलभता से करें। धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि आपकी जंघाओं की जो जॉइंट है, जो संधियां हैं, वो खुल गए हैं और साथ ही साथ उनमें मजबूती भी आ रही है। कब करना है, तो प्रातःकाल और शयनकाल को दोनों ही समय आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। साथ ही आप कोई खेल खेलने जा रहे हैं, तैराकी करने जा रहे हैं, रनिंग करने जा रहे हैं या जिम जा रहे हैं, उससे पहले इन अभ्यासों को अवश्य करें। जो लोग अच्छे नर्तक बनना चाहते हैं, अच्छे डांसर बनना चाहते हैं, पैरों को मजबूती देने के लिए और स्ट्रेचिंग खोलने के लिए इन अभ्यासों को अवश्य अपनाएं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। बने रहिए मेरे साथ। हार्दिक धन्यवाद।